और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर 7 मई को होने वाले मतदान के लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। इस चरण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर कल मतदान होना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। अहमदाबाद से मेघना है, बारामती से योगेश शीतल है, फिरोजाबाद से ऋषि कुमार है और उत्तर कर्नाटक से आयशा खानम है। हम सबसे पहले गुजरात चलेंगे। हमारे साथ मेघना बनी हुई है। मेघना, जो तैयारियां वो अपने अंतिम चरण में है, कल वहां पे चुनाव है पूरे गुजरात में, क्या कुछ तैयारियां और किस तरह से तैयारियां की गई हैं ताकि जो मतदाता उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो? बिल्कुल, देखिए असीम, जिस तरीके से हम जानते हैं कि पूरा जो राज्य है गुजरात का वो कल मतदान करने वाला है। 26 सीटें हैं गुजरात में, जिनमें से 25 पर मतदान होने हैं। सूरत की एक जो सीट है जिस पर भाजपा के उम्मीदवार पहले ही जीत दर्ज कर चुके हैं, क्योंकि उनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, सखी पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, और इसका भी ध्यान रखा गया है चूंकि काफी ज्यादा गर्मी है तो लोगों को ज्यादा असुविधा का सामना ना करना पड़े, ज्यादा देर लाइन में खड़ा रहना ना पड़े। वेटिंग एरिया भी कई जगह बनाए गए हैं। कई जगहों पर जहां पर जो लाइन है वो खुले आसमान के नीचे है, वहां पर भी शेड लगाए गए हैं, शेड बनाए जा रहे हैं। तो एक तरीके से देखें तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस जो है गुजरात का, उसने पूरी तैयारियां की हैं। 25,000 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां से लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। उसके साथ ही कई दिव्यांग पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, सखी पोलिंग बूथ्स, जहां पर सभी जो मतदान से संबंधित जितने भी अधिकारी होंगे वो सभी के सभी महिलाएं होंगी। तो इस तरीके से पूरी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। 4,94,00,000 मतदाता हैं गुजरात में, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें से तकरीबन महिलाएं और पुरुष दोनों की जो संख्या लगभग बराबर है। और एक तरीके से कहें तो मतदान समय की कमी है। गुजरात में ट्रेंड देखा गया है कि ट्राइबल इलाकों में सबसे ज्यादा मतदान होता है। शहरी इलाके ट्राइबल इलाकों के मुकाबले थोड़े पीछे छूट जाते हैं, तो स्वीप एक्टिविटीज भी उस हिसाब से काफी ज्यादा। मेघना, मैं आपके पास आऊंगा। हम आप चलेंगे सीधे अब दक्षिण भारत, उत्तर करना। हमारे साथ हमारी सहयोगी आयशा वहां से मौजूद है। आयशा, गर्मी तो बहुत है, ऐसे में क्या उम्मीद करें कि जो लोग हैं वो बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल, उत्तर कर्नाटक भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है और ख़ासकर जो उत्तर कर्नाटक के 4-5 ज़िले हैं जहां पर वोटिंग होने वाली है कल, जैसे गुलबर्गा, बागलकोट, बीजापुर, हुबली, धारवाड़, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर राजस्थान जैसी गर्मी होती है और यहां पर पारा जो है वो 45 डिग्री के आसपास है। तो इसके चलते चुनाव आयोग ने तमाम तैयारियाँ की है और सुबह 6 बजे से मतदान शुरू होगा ताकि लोग जल्द से जल्द मतदान केंद्र पर पहुँच सकें और शाम 6 बजे तक वोटिंग हो सकेगी। और ख़ास बात ये भी है कि कई लोगों को मतदान केंद्र में क्यूज़ में ना खड़े होना पड़े, इसके लिए कई ऐप्स बनाए गए हैं ताकि वो इन ऐप्स को देखकर टेक्नोलॉजी के सहारे जल्द से जल्द मतदान केंद्र पहुंचे और वापस अपने घर लौट सकें। तो 14 सीटों पर काफ़ी कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है और ये 14 सीटें बहुत अहम हैं और सबसे अहम सीट है गुलबर्गा की, जहाँ पर AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद राधाकृष्ण दोडमनी वर्सेस बीजेपी के उमेश यादव हैं और ये सीट जो है AICC अध्यक्ष के लिए उनकी साख का सवाल है। तो चुनाव की तमाम तैयारियां बनी होंगी, हम सबकी नजरें बनी होंगी। आयशा, के पास लौटेंगे। फिलहाल हम रुक करेंगे यूपी के फिरोजाबाद का। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त वहां से बने हुए हैं। ऋषि, वहां क्या कुछ तैयारियां हैं? और हम कह रहे हैं कि चाहे वो उत्तर भारत हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, तमाम जगहों पे भीषण गर्मी है। ऐसे में वहां क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? असीम, देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन 10 सीटों पर जो कि तीसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये VIP राउंड है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर दिग्गजों का मुकाबला है, चाहे बरेली से शुरू करें और इसको आगरा तक लेकर आएँ, जिसमें कि
मैनपुरी भी शामिल है, जी। जिसमें आपका बदायूं भी शामिल है। तो इस तरीके से जो और फिरोजाबाद भी शामिल है, ये सभी वो सीटें हैं जहां पर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति के अखाड़े में उतरे दिग्गज हैं, उन या तो वो खुद मैदान में है या उनके परिवार के लोग मैदान में हैं। तो इस लिहाज से जो गर्माहट है राजनीति की वो तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया, मौसम की मार तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। सुबह से ही हमने देखा है कि आसमान जहां गर्मी उगल रहा है वहीं धरती की तपिश भी बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं जिससे कि लोग अच्छी तरीके से मतदान कर पाएं। और प्रशासन का दावा है कि आधे मतदान केंद्रों को उन्होंने मॉडल बूथ के रूप में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो लगातार इंतजाम जो है वो किए गए हैं ताकि लोग गर्मी से बच सके और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। चलेंगे अब महाराष्ट्र, वहां के बारामती से हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त मौजूद हैं। योगेश, क्या कुछ तैयारियां महाराष्ट्र में, खासकर बारामती में? देखिए, 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो है वो वोट देंगे। अगर इस चरण की बात करें, जितनी सीटें हैं, कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटें जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र की हैं, 2 कोकण की हैं और 2 सीटें जो है मराठवाड़ा की हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं आपको काफी संक्षेप में बताऊं, बारामती की जो सीट है वो सबसे महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि बेसिकली पवार परिवार में ही आपस में जो 2 कैंडिडेट हैं वो दोनों पवार फैमिली से, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, उनकी जो आप कह सकते हैं जो भी नतीजे होंगे वो महाराष्ट्र की राजनीति को एक तरीके से आप कह सकते हैं ये टर्निंग पॉइंट होगा महाराष्ट्र की राजनीति में, अगर आप छत्रप की बात करें, रीजनल पार्टी की बात करें। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये उम्मीद करें दूरदर्शन न्यूज एक बार फिर से उन तमाम वोटरों से अपील कर रहा है जिनके इनके इलाकों में कल तीसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं, अब अपने घरों से निकले। गर्मी है लेकिन क्या कर सकते हैं, आपका ये एक संवैधानिक अधिकार है, आप जाइए अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेघना, आयशा, ऋषि और योगेश, आप तमाम